जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह है बाइबल के वचन के अनुसार, इसीलिए हमने और एक नया दिन देखा है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमें और एक नया दिन हमारे जीवन में दिया। इसलिए आओ तो इस नए दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और 11 वचन। 11 वचन को समझने के लिए हम देखने जा रहे 1 से लेकर 10 वचन तक क्या हुआ। पिछले मॉर्निंग मन्ना में मैंने आपको सिखाया था, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो पाप के विषय में हमें निरुत्तर करवाता है। यानी हमें पता चलता है हमने पाप किया, हमने गलत किया, और यह हमें तब पता चलता है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने के बाद हमको सिखाता है। बाद में हमने यह भी सीखा था हमें पाप नहीं करना चाहिए। तो पिछले मॉर्निंग मन्ना में हमने पाप के विषय में सीखा था, तो आज हम उसी विषय को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और एक नए रीति से, नए प्रकाशन के साथ हम आज पाप के विषय में सीखने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, पाप एक ऐसी बीमारी है, पाप एक ऐसी वजह है जिसके लिए खुद प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आना पड़ा और क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान करना पड़ा। तो पाप बिल्कुल ही हम मसीह व्यक्ति के जीवन में नहीं चला सकते। पाप हमारे जीवन में जगह नहीं रहना चाहिए। तो वचन को सुनेंगे, 1 से लेकर 10 वचन तक क्या हुआ वो थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं। बात इस तरह है, प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग एक स्त्री को लेकर आते हैं और वो स्त्री व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई थी। अभी ये लोग प्रभु यीशु मसीह के पास इस स्त्री को लेके आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, देखो हमें जो कुछ भी मूसा ने सिखाया है, मूसा के वचन अनुसार, नियम अनुसार जो भी व्यक्ति व्यभिचार में पकड़ा जाता है तो उसे पत्थरों से मार देना चाहिए। तो अभी आप बताओ हमें इस स्त्री के साथ क्या करना चाहिए। तो आगे बातचीत होती है, प्रभु यीशु मसीह को ये सवाल करते हैं, प्रभु यीशु मसीह इनके साथ बातचीत करते हैं। इन 10 वचन में हम ये देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, देखो अगर मूसा के नियम अनुसार ऐसा है तो आप जितने भी लोग यहां पर आए हैं, जिसने पाप नहीं किया वो व्यक्ति पहले इस स्त्री को पत्थर मारेगा। बाद में बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जमीन पर कुछ लिखते हैं और जितनी भी भीड़ वहां पर जमा हुई थी, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर, जो प्रभु यीशु ने कहा वह सुनकर एक एक व्यक्ति वहां से जाने लगता है और सब वहां से चले जाते हैं। वहां पर केवल वो स्त्री थी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और प्रभु यीशु थे। और प्रभु यीशु ने उस स्त्री से पूछा, क्या किसी ने आपको पत्थर से नहीं मारा? क्या आपके साथ किसी ने जो आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं हुआ? तो वो स्त्री कहती है, ना प्रभु, किसी ने मुझे नहीं मारा, किसी ने मुझे सजा नहीं दिया, सब चले गए। अभी ये सब समझने के बाद, ये जो वहां पर हुआ ये समझने के बाद, अभी मैं आपके लिए 11 वचन पढ़ने जा रहा हूं। इस 11 वचन को बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि ये वचन समझने के बाद हमें इस बात का एहसास होना चाहिए हमारे जीवन में पाप नहीं आना चाहिए। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 11 वचन। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप
न करना। फिर से एक बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं उसे आपको ध्यान से सुनना है। प्रभु यीशु मसीह ने स्त्री से कहा, फिर पाप न करना। मेरे प्रियो, आज के वचन से हमें यह समझना है, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को कहा, देखो अब तक जो हुआ सो हुआ, फिर पाप मत करना, जाओ चली जाओ, लेकिन पाप मत करना। तो मेरे प्रियो, वचन हमें इस रीति से सिखाता है, हमने जो कुछ भी अब तक किया, जब हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचाने थे, जब हमने हमारा जीवन समर्पण नहीं किया था, जब तक हम परमेश्वर से दूर थे, जो हुआ सो हुआ, जो किया सो किया। लेकिन जब हमने जाना प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए बलिदान हुए, प्रभु यीशु मसीह मुझे उद्धार देने के लिए बलिदान हुए, प्रभु यीशु मुझे बचाने के लिए बलिदान हुए, अब मैं मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपता हूं, अब मैं पाप नहीं करूंगा। जिस दिन हमने ये निर्णय लिया, जिस दिन हमने हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया, उस दिन जब हमने पश्चाताप कर लिया, आज का वचन कहता है, फिर पाप न करना। एक बार जो जीवन हमने छोड़ दिया, उसे हमें दोहराना नहीं है। मेरे प्रियो, आज का वचन बहुत ही सरल रीति से आपको और मुझे सिखाता है, आपके साथ और मेरे साथ बात करता है। वचन कहता है, फिर पाप मत करना। कई बार हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है, हमारा एक स्वभाव है जो बहुत ही गलत है, हमें स्वभाव को सुधारना है। हम पाप करते हैं, हम माफी मांगते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हम रोते हैं, परमेश्वर मुझे माफ कर दो, और परमेश्वर अनुग्रह में, परमेश्वर उनके प्रेम में, परमेश्वर उनकी दया में हमें माफ कर देते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम फिर से वो मिस्टेक, वो पाप रिपीट करते हैं, फिर हम माफी मांगते हैं, परमेश्वर आज फिर से मेरे से पाप हो गया, मुझे माफ कर दो। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें माफ कर देते हैं, उनका प्रेम ही ऐसा है। लेकिन परमेश्वर के हृदय में एक बात होती है जो आज का वचन कहता है। परमेश्वर कहते हैं, बेटा फिर से रिपीट मत करना, बेटा फिर से पाप मत करना। तो पश्चाताप करना, यानी हमारा सही से पश्चाताप करना क्या होता है मालूम है? हे परमेश्वर, मैंने गलत कर दिया, मैंने गाली दे दिया, मैंने झूठ बोला, मैंने गलत दृष्टि से देखा, मुझे माफ करो। और माफी मांगने के बाद हमें और कुछ बोलना है, वो ऐसा है, हे प्रभु मुझे माफ करो, दोबारा ये पाप मैं नहीं करूंगा, दोबारा ऐसा गलत काम मैं नहीं करूंगा। इसे कहते हैं सच्ची तरह से किया गया पश्चाताप। हम पश्चाताप करते, पाप करते, पश्चाताप करते, पाप करते, पाप करते रहो, माफी मांगते रहो। ये तो ऐसा हो गया जैसे नल होता है ना, पाप करो हाथ धो लो, पाप करो हाथ धो लो, पाप करो हाथ धो लो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। एक बार हमने पाप को छोड़ दिया, एक बार उस जीवन को हमने छोड़ दिया, एक बार प्रभु यीशु मसीह को जीवन सौंप दिया, एक बार हमने प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलना स्टार्ट कर दिया, हमने विश्वास कर लिया, हमने पश्चाताप कर लिया, बाइबल का वचन कहता है फिर पाप न करना। तो अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को पहचाना है, आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह को आपने समर्पण किया है, तो आज का वचन आपको कहता है, जो हुआ सो हुआ, बेटा फिर पाप न करना। तो आज के वचन अनुसार परमेश्वर आप सभी को यह विषय समझने के लिए अनुग्रह करे। जो हुआ सो हुआ, प्लीज पाप मत करना, रिपीट मत करना, पश्चाताप कर लेना, माफी मांग लेना, लेकिन उस पाप को रिपीट नहीं करना। तो आज के वचन अनुसार हम इसी रीति से हमारे जीवन को तैयार करेंगे। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी वचन अनुसार चलेंगे, और जो गलती हमने किया उसको पश्चाताप करने के बाद, माफी मांगने के बाद, हम फिर से वो पाप रिपीट नहीं करेंगे। प्लीज मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, वचन को आगे शेयर कीजिए, और आज के वचन अनुसार जो हुआ सो हुआ, रिपीट मत कीजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।